हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में से एक्टिविटी 1.2 जो रिएक्शन है बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। इट इज अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब इस डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपने पास क्या क्या है, दो रिएक्टेंट है, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, और दो अपने प्रोडक्ट है यहाँ पे, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। सो पहले हम करते हैं डिस्कशन अबाउट अ रिएक्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। क्या क्या रिएक्टेंट है अपने, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट Pb2 प्लस NO3 माइनस। लेड आयन क्या है यहाँ डाइवलेंट और नाइट्रेट इज अ मोनोवलेंट आयन। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, PbNO3 होल ट्वाइस। NO3 माइनस जो है आपका बेटा ये पोली एटॉमिक आयन है। तो जो भी अपने पोली एटॉमिक आयन्स होते हैं उनको हम हमेशा कैसे करते हैं, इन अ ब्रैकेट। सो नाइट्रेट इज अ पोलिएटॉमिक आयन, इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स यूज किए, उसके बाद सबस्क्रिप्ट में हमने यहाँ 2 लिखा है। इफ यू राइट इट लाइक दिस PbNO3 तो ये रॉन्ग है। लेड नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल है बिकॉज इट इज अ आयनिक सॉलिड। सो AQ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्वा। एक्वस मीन्स सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ लेड नाइट्रेट। इट डजेंट हैव एनी स्पेसिफिक कलर, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है लेड नाइट्रेट का। सब्स्टिट्यूट ऑफ लेड नाइट्रेट, अगर इन केस लैब में आपके लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है तो उसके प्लेस पे हम क्या लेके रिएक्शन कर सकते हैं, वी कैन टेक अ लेड एसीटेट विच इज अ वाटर सोल्यूबल। यही क्वेश्चन हम एमसीक्यू में भी फ्रेम कर देते हैं कि अदर देन लेड नाइट्रेट क्या क्या हम ले सकते हैं। तो अगर वहां ऑप्शन में आपके लेड सल्फेट दिया होगा तो दैट इज रॉन्ग पार्ट, बिकॉज लेड सल्फेट क्या है आपका वाटर इनसोल्यूबल है। सेम फॉर द लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड की भी वाटर के अंदर सोलिबिलिटी बहुत कम है एज कंपैरिजन टू द लेड एसीटेट, इसलिए मोस्ट प्रेफरेबल वन इज अ लेड एसीटेट। लेड नाइट्रेट इट इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट क्यों है, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। तो लेड का जो आपका कंपाउंड है दैट वन इज अ वीक बेस और नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो रिजल्टिंग आपका क्या आएगा, रिजल्टिंग सॉल्ट इज एसिडिक और पीएच क्या होगा इसका, लेस देन 7। आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इट इज अ आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट का अपना रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, लेड नाइट्रेट के अलावा अपने ने यहाँ पे क्या यूज किया है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम K प्लस आयोडाइड I माइनस, दोनों के दोनों मोनोवलेंट है, यूनिवलेंट आयंस है। सो इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पे क्या है, 1 है दोनों के लिए। क्रिस क्रॉस करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा पोटेशियम आयोडाइड का, Ki। दिस वन इज आल्सो वाटर सोल्यूबल। सो हम कैसे लिखेंगे रिएक्शन में इसको, Ki इन ब्रैकेट हम लिखेंगे AQ मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। कलरलेस है, इट डजंट हैव एनी स्पेसिफिक कलर। और किस तरह की बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग, या आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ आयनिक प्रोडक्ट। क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं अपने, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं लेड आयोडाइड का। लेड डाइवलेंट है, इट हैज 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक पार्ट है, एंड आयोडाइड इज मोनोवलेंट, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्रिस क्रॉस करें तो फॉर्मूला क्या आएगा, PbI2। I2 जो है आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। वाटर इनसोल्यूबल पार्ट है रिएक्शन का। वाटर इनसोल्यूबल पार्ट का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, या आप क्या लिखेंगे, सॉलिड फॉर्म है या टाइनी क्रिस्टल फॉर्म्स। स्पेसिफिक कलर क्या है यहाँ पे, लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है, इट इज येलो इन कलर। जो लेड आयोडाइड के अपने क्रिस्टल हैं कैसा कलर शो कर रहे हैं, येलो। मेजॉरिटी ऑफ लेड आयोडाइड इन सॉल्यूशन precipitate out as a yellow solid crystals, more soluble in warm water. So this one is a gold rain experiment. क्या करते हैं इसमें, जो आपका येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, अगर आप उसको हीट करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और उस कलरलेस सॉल्यूशन को अगर हम कूल डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, एंड दिस गिव्स एन इफेक्ट ऑफ अ गोल्डन रेन।
solution is super saturated with PbI2, it means it has a crystals of lead iodide. Out of all the ions, आपके पास कौन कौन से कंपाउंड है यहाँ पे? लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, लेड आयोडाइड है एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इन सारों में से कौन सा अपना वाटर इनसॉल्युबल है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है? दैट वन इज अ लेड आयोडाइड। इसीलिए लेड आयोडाइड के क्रिस्टल्स बन रहे हैं। और जब हम सेपरेशन टेक्निक फिल्ट्रेशन यूज करते हैं यहाँ पे, तो फनल में अपना रेजिडुअल पार्ट क्या होगा? lead iodide, which is obtained after filtration. Or type of bonding, that one is a ionic bond here. आपके चारों कंपाउंड्स में किस तरह का बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। चाहे हम लेड नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, या हम पोटेशियम आयोडाइड कह रहे हैं, या लेड आयोडाइड है, या फिर अपने पास पोटेशियम नाइट्रेट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, दोनों के दोनों मोनोवलेंट है। नाइट्रेट पोली एटॉमिक आयन है अपना। फॉर्मूला क्या बनेगा? दोनों का रेशो 1:1 है, दोनों के दोनों यूनिवलेंट है, तो फॉर्मूला क्या बना? KNO3। आयनिक सॉलिड है, सो वाटर सोल्यूबल, कलरलेस, न्यूट्रल सॉल्ट। व्हाई इट इज न्यूट्रल सॉल्ट? कैटायन है K प्लस, OH अटैच किया तो KOH। एनायन अपने पास है NO3 माइनस, H अटैच करेंगे HNO3। कैटायनिक पार्ट अपना कहाँ से आता है? बेस से। और एनायनिक पार्ट आता है अपना एसिड से, इसीलिए मैंने कैटायन के साथ OH और NO3 माइनस एनायन के साथ हमने क्या ऐड किया है? H प्लस। KOH सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट क्या होते हैं? अपने स्ट्रॉन्ग बेस। एंड HNO3 is a mineral acid. This one is again a strong acid. Strong acid with a strong base. A complete neutralization reaction takes place. तो रिजल्टिंग सॉल्ट कैसा हुआ अपना? ये न्यूट्रल। पीएच क्या होगी? ऑलमोस्ट क्या होगी इसकी पीएच? बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच 7। एंड दिस वन इज अ आयनिक कंपाउंड। Just now few important points about this reaction. Reaction किस कैसे अपना? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DD टाइप ऑफ रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट है? जब भी कंपाउंड का रिएक्शन कंपाउंड के साथ हो और एंटायरली न्यू कंपाउंड्स आपके फॉर्म हो रहे हो, सच रिएक्शंस आर नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से है। अब एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे? अब ये देखिए आप, AB कोई कंपाउंड है जो कि CD से रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। B के प्लेस पे क्या आ गया? यहाँ पे D, AD बन गया। और CD किस में चेंज हो गया आपका? BC में, यानी कि जो C के साथ D था उसके प्लेस पे क्या आ गया आप यहाँ पर? B आयन। सो एक्सचेंज ऑफ एनायंस, और प्रेफरेबली हम क्या कहते हैं? कैटायंस, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज। दिस वन इज अ टू फोल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द आयंस के। एक आयन के प्लेस पे आपका दूसरा आयन आ रहा है, दोनों में कंपाउंड्स में एंटायरली चेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। Salt metathesis reaction, that is the exchange of bonds is there. AB bond के प्लेस पे क्या नया बॉन्ड बन रहा है? AD। ऐसे ही CD बॉन्ड के प्लेस पे क्या आ रहा है? BD। This reaction is also known as a double decomposition reaction because the exchange of ions takes place. More frequently in ionic compound, इस तरह की रिएक्शन ज्यादातर इनमें मिलती है हमें आयनिक कंपाउंड्स में, बिकॉज आयनिक कंपाउंड में एक्सचेंज ऑफ आयंस इजिली हो जाता है। आयनिक कंपाउंड तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? कैटायंस एंड एनायंस की फॉर्म में। These reactions often used to demonstrate difference in solubility. How this reaction is often used to demonstrate difference in solubilities? Because जब आप रिएक्ट करा रहे हो तो आपके पास 4 कंपोनेंट्स हो गए टोटल, 2 रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वाले क्या है? अपने लेड नाइट्रेट है हमारे पास एंड KI है, और प्रोडक्ट में अपने पास क्या है? लेड आयोडाइड एंड KNO3। इन 4 कंपाउंड में से आपके जो 3 कंपाउंड्स हैं, ये वाले लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे क्या हैं? वाटर सोल्यूबल। और जो अपना 4th कंपोनेंट है विच इज अ लेड आयोडाइड, ये क्या है? वाटर इनसोल्यूबल। देन द स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस का हम कैसे आइडिया लगाते हैं? विद द हेल्प ऑफ आयनिक इक्वेशन। स्पेक्टेटर आयंस क्या होंगे? विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, यानी कि लेफ्ट आउट पार्ट, दोनों तरफ वो आयंस प्रेजेंट है। जैसे अपना रिएक्शन किया, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद KI, तो आयनिक फॉर्म में क्या बना? Pb2 प्लस, नाइट्रेट NO3 माइनस, KI K प्लस,
आई। स्केलेटल इक्वेशन कर रहे हैं, बैलेंस नहीं, जस्ट हमें एक आइडिया लेना है कि स्पेक्टेटर का मीनिंग क्या है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना, लेड आयोडाइड, सो सॉलिड फॉर्म है, एज सच लिखेंगे इसको PbI2 बिकॉज इट इज अ वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट। देन KNO3, K प्लस NO3। अब यहाँ देखो K यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, NO3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों तरफ सेम टाइप ऑफ आयंस है। इट मीन्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन एंड these टाइप्स ऑफ आयंस आर नोन एज अ स्पेक्टेटर आयंस। और अगर हम दूसरे आयंस की बात करें, यहाँ लेड है, यहाँ आयोडाइड है, बट यहाँ अपने पास लेड आयोडाइड है, सो दैट वन इज नॉट अ स्पेक्टेटर आयन। देन रिएक्शन किस टाइप, चेंज किस टाइप का है, फिजिकल और केमिकल? इट इज अ केमिकल चेंज बिकॉज एंटायरली न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड है, एक नया कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे। Reaction in a word form, lead nitrate react with potassium iodide to give lead iodide and potassium nitrate। इसी रिएक्शन को अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखें, केमिकल इक्वेशन विच इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हुआ, PbNO3 होल ट्वाइस, ब्रैकेट लगा के ट्वाइस लिखना है ये सबस्क्रिप्ट में, बिकॉज NO3 इज अ पोलियोटॉमिक आयन। रिएक्ट विद अ Ki, पोटाशियम आयोडाइड, gives PbI2 and potassium nitrate is KNO3। Balanced chemical equation 2Ki and 2KNO3। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो, नंबर ऑफ लेड सेम है, Pb11, देन नाइट्रेट 2 यूनिट्स है, यहाँ भी नाइट्रेट 2 है अपने पास, पोटाशियम 2 यूनिट्स है, पोटाशियम 2 यूनिट्स है, आयोडीन 2 है, यहाँ भी 2 है। तो सारे के सारे एटम्स इक्वलेट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में जितने उतने ही नंबर ऑफ एटम्स अपने राइट हैंड साइड में है। नेक्स्ट पार्ट इज अ रिएक्शन स्टोइचोमेट्री। रिएक्शन स्टोइचोमेट्री, अब अगर इस बैलेंस इक्वेशन में देखें तो 1 मोल अपने पास लेड नाइट्रेट है, 2 मोल्स पोटाशियम आयोडाइड है, लेड आयोडाइड 1 मोल फॉर्म हो रहा है एंड पोटाशियम नाइट्रेट 2 मोल है। मोलर मास लेड नाइट्रेट का 331 ग्राम, पोटाशियम आयोडाइड का 166 ग्राम, और कितने हैं नंबर ऑफ, 2 है, सो 2 इंटू 166। लेड आयोडाइड 461 ग्राम पर मोल एंड पोटाशियम नाइट्रेट का होता है 101, और कितने हैं यहाँ पे, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, अगर 331 ग्राम लेड नाइट्रेट है और वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 461 ग्राम आपका पोटेशियम सॉरी लेड आयोडाइड प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ क्वेश्चन फ्रेम कर दूं कि 142 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड के 331 ग्राम से 461 ग्राम अपना लेड आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स 461 अपॉन 331 इंटू 14, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। देन द ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्टेंट्स क्या हैं अपने, लेड नाइट्रेट पोटाशियम आयोडाइड, प्रोडक्ट क्या है, लेड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट, टोटल 4 कंपाउंड्स हो गए रिएक्शन में। नेचर ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब हीट रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और कूल डाउन हो रहा है। टाइप ऑफ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हो। रेसिड्यू यानी कि वाटर इंसोल्यूबल कंपोनेंट जो फिल्ट्रेशन में हमें मिलते हैं फनल में, लेड आयोडाइड फिल्ट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट विच इज अ वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट। क्या क्या कंसेप्ट यूज हुए हैं इस रिएक्शन में, सोल्यूबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Practice question from this part. First question, is it possible to store lead nitrate and potassium iodide solution in a same container? Possible है? No. Why? Because a chemical reaction takes place between the two. Next question, iodine is a chemical element. Yes, it is a chemical element. Its symbol is I. And react with potassium to form potassium iodide. Potassium iodide is a compound in which potassium is K positive and iodide is I minus.
Not as potassium iodine. Potassium iodine means Ki. Means this both are neutral, not in a ionic form. So अगर रिएक्शन हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है, तो इट मीन्स एक पार्ट आपका कैटाइनिक होगा और एक दूसरा पार्ट आपका क्या होगा, एनआईडी। और आपके नॉन मेटल्स किस उसमें कन्वर्ट होते हैं, आइड्स, नेगेटिव वाले पार्ट में, एनाइनिक पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन, does potassium iodide and lead nitrate react with each other without making solution of them? सॉलिड फेज में भी रिएक्ट करेंगे, हाँ करेंगे, बिकॉज दे आर आयनिक सॉलिड्स, इज आयंस प्रेजेंट है उनमें, तो आराम से मिक्सिंग हो सकती है। सॉल्यूशन फेज हम किसलिए प्रेफर करते हैं, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्पीड अप हो जाता है इसलिए। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट का क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म हम ले रहे हैं। पाउडर फॉर्म में भी फाइनल पार्टिकल होंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्टर होगा, एक्वस में और फास्ट हो जाता है, intermixing takes place easily. Why is it important to make solution of lead nitrate and potassium iodide before reaction? क्यों solution form में convert कर रहे हैं crystals को, to speed up the reaction? How can we separate lead iodide from a reaction mixture? Simply by कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे हम, फिल्ट्रेशन, जिसमें फनल में रेजिड्यू पार्ट अपने को क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड, और फिल्ट्रेट नीचे बीकर में हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। While carrying a reaction, is it necessary to pour potassium iodide into lead? दोनों में से आप किसी को भी मिक्स करो, रिजल्टिंग आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेड आयोडाइड, येलो प्रेसिपिटेट। नेम द वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट, सस्पेंशन पार्ट कौन सा है यहाँ पे, वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट, लेड आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, will a precipitate form if solution of the soluble salts are mixed? Yes, दोनों के दोनों, लेड नाइट्रेट भी वाटर सोल्यूबल है, पोटेशियम आयोडाइड भी वाटर सोल्यूबल है। अगर इन दोनों वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स को हम मिक्स करें तो हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, और प्रेसिपिटेशन होके रिजल्टिंग प्रेसिपिटेट किसके बन रहे हैं, हमें लेड आयोडाइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, is this reaction a redox reaction? No, this one is not a redox reaction. Why it is not a redox reaction? Because if we simply check Ki lead nitrate gives PbI2 plus KNO3, यही अपना प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस प्रोडक्ट में अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जो वैलेंसीज हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसीज सेम है, देखो K प्लस I माइनस, यहाँ भी K प्लस है और I माइनस में है, लेड 2 प्लस, लेड 2 प्लस, कहीं कोई चेंज नहीं है। So this one is not a redox reaction.